नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। चंबा जिला में रविवार को सत्य साई सेवा की विभिन्न समितियों द्वारा श्री साईं बाबा का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी के चलते सत्य साई सेवा समिति डलहौजी द्वारा सदर बाजार स्थित मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में साईं भक्तों ने श्रद्धा व उल्लास से साईं बाबा का भजन कीर्तन किया। रविवार को चंबा जिला में सत्य साई सेवा की विभिन्न समितियों द्वारा सदर बाजार में श्री साईं बाबा का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शाम को साईं भजन गाए गए और बाबा के जन्म दिवस के संबंध में मंदिर में संकीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साईं भक्तों ने शिरकत की। शाम को अंत में आरती के बाद बच्चों द्वारा श्री साईं बाबा के जन्म दिवस का केक भी काटा गया। श्री सत्य साई सेवा समिति डलहौजी के संचालक नरेंद्र वर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी श्री सत्य साईं बाबा का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री सत्य साई सेवा समिति डलहौजी की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिरडी साईं बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से हम सभी लोगों ने यहाँ मनाया। इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। स्पेशल बाल विकास बच्चों का जो कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है इसकी हम सराहना करते हैं और वाकई ही बड़ा अच्छा है कि बाबा बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम आज बाल विकास बच्चों का हुआ है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। सिटी चैनल के लिए डलहौजी से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने प्रदेश भर के प्रमुख बस अड्डों में सवारियों को सुविधाएं देने के लिए कमर कस ली है। इसी के चलते अब हाईटेक डिस्प्ले स्क्रीन से 24 घंटे बस अड्डों पर बसों की आवाजाही की टाइमिंग और रूटों की जानकारी मिलती रहेगी। हमीरपुर बस अड्डे में भी 2 बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई है ताकि यात्रियों को रूट और बसों की टाइमिंग का पता लग सके। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम द्वारा अब हाईटेक तरीके से बस अड्डों पर 24 घंटे बस रूटों की जानकारी देने के लिए बड़े डिस्प्ले स्क्रीन स्थापित किए गए हैं, जिनसे अब बस यात्रियों को लाभ मिल सकेगा। गौरतलब है कि बस अड्डों पर लगाई गई बसों की टाइमिंग और रूटों की जानकारी वाले सूचना पट इतने पुराने हो चुके हैं कि उनको पढ़ना तो मुश्किल है ही, साथ ही इन पर लिखी हुई जानकारी भी बेहद पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा कई सूचना पटों पर पोस्टर चिपके रहते हैं, जिससे रात के समय रूटों और बस की जानकारी के लिए समय सारणी को पढ़ना मुश्किल बनता है। हमीरपुर अड्डा प्रभारी दलजीत सिंह का कहना है कि बस अड्डे पर लगाई गई डिस्प्ले स्क्रीन से 24 घंटे सुविधा मिलेगी और लोगों को रूट व बस की टाइमिंग का पता चल सकेगा। तो बाहर खड़े होकर टाइम टेबल का पता लगेगा, बस का लोकेशन का पता लगेगा, कहाँ जा रही है और कितने बजे चलेगी, ओवरलोड है गाड़ी, अराइवल बार से दोनों हो गए। अभी आगे इसमें और क्या सुविधा जुड़ने वाली है? जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है उसके बारे में पता लगेगा, बाहर जाती है दिल्ली वगैरह। ये सिर्फ जिला के मुख्यालय में सुबह सुविधा की है, बाकी बस स्टैंड की प्राधिकरण के बस स्टैंड है ना वहाँ। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को मनाली में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें जोधपुर निवासी मोगाराम की मौके पर ही मौत हो गई। मनाली के बाहंग के समीप मोगाराम बस की चपेट में आ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सोमवार दोपहर 12:30 बजे मनाली के बाहंग के समीप बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरने वाले व्यक्ति की पहचान जोधपुर निवासी मोगाराम के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को मनाली के शव गृह में रखा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बस मनाली से कोठी जा रही थी कि बाहंग के समीप ये व्यक्ति बस के पिछले टायर की चपेट में आ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आज जो है मेरे को 12-12:30 बजे करीब बस चारटीसी की बस कोठी से मनाली से कोठी जा रही थी। बांग के करीब बस उसकी जो एक जोधपुर निवासी जो ऊपर से नीचे आ रहा था उसके चपेट में आ गया, तो उसकी उस मौके मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, इसके घर वालों को सूचित किया जा रहा है संबंधित को, और इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है जिसकी मृत्यु होगी। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। धर्मशाला शहीद स्मारक में द ट्रू वंडर रेवोल्यूशनरी फिल्म के गाने की शूटिंग हुई। इस फिल्म में संत बाबा राम रहीम सिंह इंसा सरसा वाले मुख्य किरदार निभा रहे हैं। शहीद स्मारक में देशभक्ति गाने पर दृश्य फिल्माए गए। इस दौरान बाबा ने शहीदों को शूटिंग से पहले फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। धर्मशाला के शहीद स्मारक में सोमवार को द ट्रू वंडर रेवोल्यूशनरी फिल्म के गाने की शूटिंग हुई। इस फिल्म में संत बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा सरसा वाले मुख्य किरदार की भूमिका निभा रहे हैं। शहीद स्मारक में देशभक्ति के गाने पर दृश्य फिल्माए गए।
बाबा राम रहीम ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया व एड्स से ग्रस्त मरीजों की मदद करना है। जो भी इस फिल्म की कमाई होगी उसे थैलेसीमिया व एड्स से ग्रस्त मरीजों की मदद व भलाई के कामों पर लगाया जाएगा। मूवी के कई उद्देश्य हैं बेटा। इससे जो भी पैसा आएगा, पहला तो थैलेसीमिया के जो मरीज हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, तो बेसिकली हमने सर्च करवाया था, डॉक्टर हमारे हैं, पर उसमें एक मरीज को अगर टोटली रोग मुक्त करना है तो कम से कम 35 लाख रुपए लगते हैं। पर हमने ये सारा पैसा इस रिसर्च पे लगाना है कि कम से कम पैसे पे वो इलाज आ जाए, ताकि उन सब थैलेसीमिया के मरीजों का मुक्त कर दे रोग से। एक यूथ जितना भी है वो नशे में डूबा हुआ है। आप सुन रहे हैं सॉन्ग, कितने नशे पे हैं। 4 बोतलें पी लो, सारी रात पियो, ये करो वो करो। हमने इसमें रैप और मेलोडी मिक्स किया है। एक सॉन्ग है तो उसमें है कि दारू को गोली मारो, तो वो यूथ के लिए है। हमने पूरा रैप और मेलोडी उसमें और ये देशभक्ति का है। यहाँ जो चल रहा है वो देशभक्ति का है कि लोगों के अंदर, एक यूथ के अंदर जज्बा पैदा करना है कि भाई हम देशभक्ति के लिए भी कुछ करें, देश के लिए भी मर मिटे। गौरतलब है कि बाबा को रॉकस्टार की उपाधि भी प्राप्त है। पत्रकारों ने उनसे हरियाणा में होने वाले चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनके पास सभी राजनीतिक दलों के नेता आशीर्वाद के लिए आते हैं, तो उनसे उन्होंने शर्त रखी है कि वे एफिडेविट पर लिखकर दे कि वे जनता के बीच रहकर जनता का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करने, समाज में नशे को खत्म करने के अलावा और भी बहुत सारी बातें उन्होंने एफिडेविट में लिखवाई है। सभी पार्टियों के लोग आए बेटा, हम जहाँ वहाँ थे सभी लोग आए, तो हमने उनसे एफिडेविट भरवाए हैं। अच्छा। हाँ, जो भी आ रहे हैं कि अगर हमारा आशीर्वाद लेना, पहले एफिडेविट भरें। अच्छा। और उस एफिडेविट में कि आप समाज में रहोगे, रह के काम करोगे, ये नहीं कि आप वहाँ जाके बैठ जाओगे और यहाँ कुछ नहीं। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या खत्म करोगे, जो बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है। तीसरा, समाज से नशे खत्म करोगे। तो ऐसे हमने बहुत सारे आपको। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। कुनिहार के बीएल सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में शिक्षा उपनिदेशक विभाग सोलन द्वारा SC/ST शिमला के सहयोग से 28वें खंड स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के निदेशक राजेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने की। कुनिहार के बीएल सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एक दिवसीय विज्ञान सम्मेलन में विज्ञान पर आधारित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा मॉडल प्रस्तुत किए गए। साथ ही विज्ञान क्रियाकलाप और विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस मेले में अर्की खंड सहित 40 स्कूलों के करीब 300 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व उप शिक्षा निदेशक सोलन राजेंद्र ठाकुर ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से ही विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इन्हीं विद्यार्थियों में से कई डॉक्टर और वैज्ञानिक बनकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आपके पास एक बहुत अच्छा एक टाइम है बनने का भी, बिगड़ने का भी। +1 और 2 की जो क्लासेज होती है, इसके बाद ही बच्चों का भविष्य सीधा सीधा बुरी तरफ भी जाता है और सही तरफ भी जाता है। बहुत कोशिश टीचर भी करते हैं, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गोल अचीव करने का सही डिसीजन लेने का टाइम वो आप लोगों के पास है। मैं तो यही उम्मीद करूँ, मैं खुद भी पेरेंट्स हूँ, मैं खुद ही बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छी से अच्छी पोजीशन, अच्छा सा ऐसा गोल अचीव करने का अपना एक डिसीजन बनाए। और मेजर चीजें की जो बुरी चीजें हैं, आप सभी को पता है कि उसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। अच्छी चीजों के लिए आपको बोलेगा 8 घंटे पढ़ाई करो तो बुरा सा लगेगा, अगर कोई बोलेगा 6 घंटे ग्राउंड में खेलने तो अच्छा लगेगा। तो बुरी चीज के लिए आपके पास जो अट्रैक्शन आपकी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि एज ही आपके से है। मैं रिक्वेस्ट सभी बच्चों से, आप पेरेंट्स के बीच में हमेशा से हर ओकेजन पे करता हूँ, अच्छा गोल चूज करें, अच्छी कोई अपना करियर बनाने की कोशिश करें। और जो इस तरह के कंपटीशन है इनमें, अगर मैं तो ये चाहूंगा कि पूरी अर्की तहसील, पूरा अर्की ब्लॉक हमारा है, पर अगर लोकल यहाँ से बच्चे भी आगे निकलेंगे। समापन समारोह में कुनिहार के बीडीओ नीरज चांदला मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मॉडल प्रतियोगिता में पहला स्थान बीएल सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार की तनुजा ठाकुर, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में ब्लू स्टार स्कूल अर्की के चंदन व निहारिका ने पहला स्थान और विज्ञान क्रियाकलाप प्रतियोगिता में बीएल सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार के छात्र कार्तिक कौशल ने पहला स्थान हासिल किया। सिटी चैनल के लिए कुनिहार से अजीत कौशल के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
शिमला में सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में जिला शिक्षा विभाग द्वारा 22वें बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 25 स्कूलों के लगभग 200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौसम और जलवायु विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के उप निदेशक हरीश जनार्था ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिमला के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में सोमवार को जिला शिक्षा विभाग द्वारा 22वें बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन विभाग के उप निदेशक हरीश जनार्था उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मौसम और जलवायु विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता हुई और छात्रों द्वारा विज्ञान पर आधारित मॉडल की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें 25 सरकारी व निजी स्कूलों के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरीश जनार्था ने जानकारी देते हुए बताया कि एक ही मंच पर निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं, ये हर्ष का विषय है। उन्होंने शिक्षा विभाग को इस कार्यक्रम का आयोजन करवाने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि 29 और 31 अक्टूबर को राजकीय कन्या महाविद्यालय में इस विषय को लेकर होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सरकार की तरफ से धनराशि मुहैया करवाएंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है HRD का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इस तरीके से साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया जाए, जिससे और खासकर जो आज वेदर और क्लाइमेट का थीम है, आई थिंक वो बहुत एसेंशियल थीम है आज के टाइम में। और जिस तरीके से हमारे ग्लोबल वार्मिंग और हमारे पृथ्वी जा रही है, हमारे पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो आई थिंक अभी से अगर बच्चों को एजुकेट किया जाए और आगे यही बच्चे इनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में भी, तो बहुत फर्क पड़ेगा। और आज के लिए जिस तरीके से मतलब कंपटीशन हो रही है, क्विजेज हो रहे हैं अलग अलग स्कूल में, जोनल लेवल के, अगले थोड़े दिनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल का, फिर स्टेट लेवल का, तो आई एम श्योर कि हर गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में अगर इस टाइप की कंपटीशन करवाई जाए और इनको नॉलेज के लिए, तो वो कंपटीशन विनिंग और लूजिंग इज नॉट द मेन क्राइटेरिया, पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। अगर हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करता है तो आई थिंक विल लर्न फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो, एंड आगे ज़िंदगी में उनको पता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। जिला शिमला के विज्ञान पर्यवेक्षक TS वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता के विजेताओं को 29 से 31 अक्टूबर तक RKMV में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। विज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए समय समय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी को लेकर शिमला के पोर्टमोर स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। इस दौरान बच्चों द्वारा विज्ञान पर मॉडल प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। वहीं बच्चों के लिए विज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलेगी। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ती है। कैमरामैन राजेंद्र काली के साथ मैं लक्ष्मी ठाकुर, सिटी चैनल शिमला। सोलन जिला की निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल द्वारा लगभग 71 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए गए। उन्होंने नौणी में आयोजित 1 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ भी किया। धनीराम शांडिल ने इस मौके पर आयोजित किसान उत्पाद प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सोलन जिला की निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में सोमवार को आयोजित 1 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने किया। इस मौके पर कर्नल धनीराम शांडिल ने लगभग 71 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। मेले में लोगों ने किसान उत्पाद प्रदर्शनी के अलावा कबड्डी प्रतियोगिता का आनंद लिया। वहीं बच्चों और महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया और स्थानीय कलाकारों ने पहाड़ी गीतों की एक से एक प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह की खूब वाहवाही बटोरी।
इस अवसर पर कर्नल धनीराम शांडिल ने जनसमूह को संबोधित करते हुए सोलन जिले की ग्राम पंचायत प्रधानों से आग्रह किया कि अपनी अपनी पंचायत को निर्मल बनाएं और सभी ग्राम वासियों को स्वच्छता के विषय में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ जल समृद्धि की कुंजी है। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक एवं बीजों की उन्नत किस्मों से अवगत करवाने में किसान मेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। से लोगों को सीखनी चाहिए, वो है एक सपने को साकार करना। मैंने लगभग 99-2000 में जब मैं यहाँ पहले आया था तो बलदेव जी ने बात कही थी कि धारों का धार और यहाँ का सारा क्षेत्र हम धीरे धीरे इसको, यहाँ के किले की सुरक्षा, यहाँ का ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पे न जाने कितनी और भी बहुत सी चीजें जो उन्होंने मुझे बताई वो धीरे धीरे हम करेंगे, क्योंकि यहाँ के सड़क को ले जाना, उसके बाद यहाँ के ऐतिहासिक जो यहाँ का किला है उसको लोगों को दिखाने योग्य बनाना, और सबसे बड़ी बात यहाँ के पर्यटन को वास्तव में जमीन पर लाना। मैं समझता हूँ ये एक ऐसे सपने हैं कि यहाँ मैं पीछे देख रहा था, सुबह एक बड़ा सा लोगो लिखा था कि असंभव कुछ भी नहीं होता, हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है, और मैं समझता हूँ नौनी पंचायत में वही चीज सामने आई है। हमारे जिले के भी इस आदर्श गांव योजना में आएंगे, जिस प्रकार से सिरमौर के भी आएंगे, तो वो आपको बहुत खुशी होगी कि वो ये जो प्रदीप आदर्श ग्राम योजना है इसके आपको पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपए दे दिए गए हैं, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हो। ग्राम पंचायत नौणी के प्रधान तथा खंड कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बलदेव सिंह ठाकुर ने कहा कि नौणी हिमाचल की पहली पंचायत है जिसे राष्ट्रीय निर्मल पुरस्कार और वाल्मीकि स्वच्छता राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मंत्री जी का नौणी पंचायत इनकी दिल की एक पंचायत है, इनका एक मॉडल है, इनका सपना है। ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की हर एक पंचायत नौणी का अनुसरण करें, और उसी प्रकार और पंचायतें हमारे दिन प्रतिदिन, चाहे हमारी शमरोड पंचायत हो, उजघाट पंचायत हो, कोट हो, सभी इसी रूप में डे बाय डे ढल रही है। और एक दिन वो दूर नहीं आएगा जब सोलन से नौणी दर्जा जो हमारा बॉर्डर है सेरनेड़ा तक, किसी को पता नहीं लगेगा कि ये सामती, उजघाट, नौणी 3-4 पंचायतें हैं कि एक ही नगर निकाय है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश एसएमसी शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिला और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर संघ द्वारा शिमला में एक बैठक का आयोजन भी किया गया। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में एसएमसी के तहत तैनात शिक्षक बिना मानदेय के ही अपनी सेवाएं इस उम्मीद में दे रहे थे कि एक न एक दिन उन पर सरकार की नजरें इनायत होगी, लेकिन हाल ही में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना से इन अध्यापकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ऐसे में एसएमसी शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला और उनके समक्ष अपनी समस्या रखी। संघ के अध्यक्ष मनमोहन सिंह सिंघा ने बताया कि एसएमसी पॉलिसी को प्रदेश भर में लागू करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया है और मांग की है कि छात्र संख्या की शर्त को हटाने और शारीरिक शिक्षकों और कला अध्यापकों को भी इस नीति के तहत नियुक्त किया जाए। मनमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम लोग अपनी मांगों को काफ़ी लंबे समय से सरकार के समक्ष रख रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने बहुत कम समय में हमारी कुछ मांगों को मान लिया है और हमारी कुछ मांगें बचती हैं, जिसके लिए सरकार से हमारे को आश्वासन मिला है। हमें आशा है सरकार हमारी सभी मांगों को पूरा करेंगे। और जिन मांगों में सबसे पहले हमारी प्रथम मांग ये थी कि जो एसएमसी की जो पॉलिसी है वो सिर्फ हार्ड और ट्राइबल एरिया में थी, और धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री राजा वीरभद्र सिंह जी का, जिन्होंने इस एसएमसी की पॉलिसी को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया है। और धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी कुछ टीचरों की कैटेगरी इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं थी, जिनके लिए कि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अधिसूचना जारी की है, जिसमें हमारे जो है कला अध्यापक और शारीरिक शिक्षक भी जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत आ गए हैं। और परंतु हमारी कुछ मांगें और बचती है, जैसे इसमें अधिसूचना में जारी किया है, कुछ कंडीशनें रखी थी। उन कंडीशनों में जैसे हमारे मिडिल स्कूल में कला अध्यापक और शारीरिक शिक्षक को नहीं लिया था। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपनी मांग रखी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कला अध्यापक और शारीरिक शिक्षक जो है वो जो है माध्यमिक स्कूल में भी जो है नियुक्त होंगे
और साथ में जो कंडीशनें रखी थी कि 100 छात्र जो है पर स्कूल में होनी चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने मान लिया कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में सीएमसी के तहत तैनात अध्यापक अभी तक अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे थे, पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आश्वासन से इन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कैमरामैन विक्रम के साथ अनीश कुमार और रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। 17 अक्टूबर को धर्मशाला में वेस्टइंडीज और भारत के बीच होने जा रहे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन संबंधी जानकारी पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स की अनभिज्ञता जाहिर करने पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने साफ किया कि इस मामले में सरकार के रुख से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, बल्कि उनका मकसद हिमाचल में क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना और प्रदेश को विश्व के मानचित्र पर लाना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मैच के आयोजन से हिमाचल के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और धर्मशाला का नाम एक बार फिर रोशन होगा। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने कहा कि धर्मशाला में होने जा रहे 17 अक्टूबर को वेस्टइंडीज बनाम भारत के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम है कि ये मैच कौन करवा रहा है और सरकार इसके सहयोग के लिए क्या कर रही है। वेस्टइंडीज बनाम भारत, तो सरकार HPCA को सहयोग देने, देखिए मुझे तो पता नहीं कब हो रहा मैच, कब नहीं हो रहा है, मेरे पास फुर्सत भी नहीं है। अभी हम तो और इलाकों में जाएंगे, बाकी जिनको शौक है जो करना चाहते हैं वो करेंगे, हमारा उसमें कोई ज़्यादा दखल नहीं है। वहीं इस पर जब हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मैच को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ हिमाचल के लोगों के लिए लाया है। ये मैच हिमाचल के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय सितारों से मिलाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। साथ ही हिमाचल के पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मैच के माध्यम से हिमाचल के इस स्टेडियम को देश भर के लोगों को देखने का मौका मिलेगा और देश के मानचित्र पर धर्मशाला का नाम एक बार फिर रोशन होगा। देखिए सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, कौन व्यक्ति क्या सोचता है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये मैच हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ लाया है। ये मैच हिमाचल के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ मिलने के लिए हम लाए हैं। ये मैच हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के विस्तार और खेलों के विस्तार के लिए हम लाए हैं। ये मैच धर्मशाला के स्टेडियम को दुनिया भर में एक बार फिर मानचित्र पर लाने के लिए हम लेकर आए हैं, हम ले आए हैं, करके भी दिखाएंगे, सरकार का सहयोग भी मिलेगा और सफल मैच का आयोजन भी होगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला जिला की कुपुई उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील और देहा में खोली गई नई उप तहसील का लोकार्पण किया। विधायक बलबीर वर्मा और कृषि उपज विपणन समिति के अध्यक्ष सुभाष मंगलेट, क्षेत्र की 14 पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों व जिला स्तर के अधिकारियों सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकार्पण के दौरान कुपुई में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शिमला जिले की कुपवी उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील और देहा में खोली गई नई उप तहसील का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने दूरवर्ती कुपवी तहसील की जनता को दिए अपने संदेश में कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों से किए अपने वायदे के अनुरूप वे कुपवी उप तहसील का दर्जा बढ़ाकर तहसील और देहा में नई उप तहसील लोगों को समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों से किए अपने वायदे के अनुरूप वे कुपवी उप तहसील का दर्जा बढ़ाकर तहसील और देहा में नई उप तहसील को लोगों को समर्पित कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कुपवी तहसील के अंतर्गत 14 पंचायतें, 1 कानून गो और 7 पटवार वृत्त होंगे। वहीं उप तहसील देहा के तहत 10 पंचायतें, 1 कानून गो और 9 पटवार वृत्त होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि उनका कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। कुपवी और देहा में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और मेरे साथियों और बहनों, प्रदेश की कांग्रेस सरकार दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को
बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने लगभग 2 वर्षों के अंदर अपने कार्यकाल में लोगों की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इस वर्ष जून माह में शिमला जिला की चौपाल तहसील के अपने दौरे के दौरान मैंने देहा को उप तहसील और कुपी की में उप तहसील का दर्जा बढ़ाकर तहसील बनाने की घोषणा की थी। अपने वायदे को पूरा करते हुए मैं आज देहा को उप तहसील बनाने की घोषणा करता हूं और उसका उद्घाटन करता हूं। चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा ने कुपवी तहसील और देहा उप तहसील को लोगों को समर्पित करने और क्षेत्र में किए जा रहे अन्य विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन समिति के अध्यक्ष सुभाष मंगलेट ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। सिरजैन के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जिला सोलन के चायल के गोहड़ा गांव में बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोलन जिला के चायल के गोहड़ा गांव में बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी में 3 व्यक्ति सवार थे और वे विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। सभी को आपातकाल सेवा द्वारा जिला अस्पताल सोलन लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बारे में मृतक के परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने मौके पर देखा तो पाया कि जहां से गाड़ी गिरी है वहां गहरा मोड़ था और साथ ही रोड कच्चा और पत्थरों से भरा हुआ था, जिस कारण चालक नियंत्रण नहीं रख पाया और परिणाम स्वरूप गाड़ी खाई में जा गिरी। गौड़ा है नीचे एक गाँव, तो ये चायल से गौड़ा की तरफ वहाँ शादी थी, शादी में जा रहे थे। मौके पे जाके हमने देखा तो मोड़ है सर, वहाँ पर तो उतराई है, कच्चा रोड है सर, नीचे रोड है सर, तो खाली गाड़ी सर जैसे ऊपर उतराई में होगी तो इनसे कंट्रोल नहीं हुई सर ना, और ये नीचे से पत्थर है सर, उसके ऊपर से टायर चढ़ गया और ये नीचे खाई में गिर गई। सिरचैन के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूचना कार्यालय शिमला और प्रादेशिक कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा 3 दिवसीय जन सूचना अभियान का शुभारंभ सांसद वीरेंद्र कश्यप द्वारा सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर में किया गया। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूचना कार्यालय शिमला और प्रादेशिक कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा 3 दिवसीय जन सूचना अभियान का शुभारंभ सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर में किया। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकारी योजनाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे योजनाओं का लाभ समाज के गरीब वर्ग को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सूचना के अभाव के कारण सरकारी योजनाओं से मिलने वाला लाभ सीधा उन तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ व शिमला के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम को एक सराहनीय कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि जन जन तक सूचना पहुंचाई जानी चाहिए। सांसद ने कहा कि सूचना एक महत्वपूर्ण पहलू है। सूचना के अभाव में योजनाएं आधी अधूरी रह जाती है। उन्होंने कहा कि राजनीति में विश्वसनीयता अति आवश्यक है व केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार ने जन धन योजना लागू कर सभी लोगों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। सूचना एवं प्रसारण विभाग जो हमारा भारत सरकार का है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको आपने आशीर्वाद दिया, हिंदुस्तान की जनता ने 30 वर्षों के बाद एक क्लियर मेजॉरिटी जो है वो किसी जो है पार्टी के लिए दी, भारतीय जनता पार्टी को। क्यों दी? वो दिन नरेंद्र मोदी जी को देखकर उनको विश्वास था, सारे देश के लोगों को, खास करके युवाओं को, हर वर्ग को विश्वास हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये टेस्टेड व्यक्ति है, खरा है, खोटा नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं 18,000 कुल वहां पर जो है
मेडिक जो आपका जो वहां स्केयर उसमें 18,000 लोगों के लिए कितने 60,000 का टिकट, और जो नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठे वो 1.5 से 2 लाख रुपए का टिकट बिका। टिकट बिक रहे किसके लिए? आपके प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो है पुनः हमारी ये स्थापना हुई है विश्व स्तर पर। आने वाले दिनों में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र की सरकार, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, जनता की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमारी विभिन्न योजनाएं आई हैं। यहाँ पर 2-3 योजना का भी ब्यौरा हमारे अधिकारियों ने दिया है। जनसूचना अभियान के पहले दिन ग्रामीण विकास एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। जनसूचना अभियान मेले में केंद्रीय विभागों, उपक्रमों तथा जिला प्रशासन सोलन की ओर से 30 स्टॉल लगाए गए। हिमाचल प्रदेश का ये 21वां अभियान है और धर्मपुर में आयोजित होने वाला जिले का चौथा अभियान है। ये अभियान आगामी 1 अक्टूबर तक चलेगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। नूरपुर के बचत भवन में बीएलओ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नूरपुर के एसडीएम अश्विनी सूद, डीएसपी मनोज जोशी, बीडीओ राकेश प्रजापति और नूरपुर के तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में सरकार की नीतियों के बारे में जानकारियां प्रदान की गई। नूरपुर के बचत भवन में बीएलओ कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नूरपुर के एसडीएम अश्विनी सूद, डीएसपी मनोज जोशी, बीडीओ राकेश प्रजापति व नूरपुर के तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर नूरपुर के एसडीएम अश्विनी सूद, डीएसपी मनोज जोशी, वीडियो राकेश प्रजापति ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य 18 साल की आयु पार कर चुके लोगों का नाम उनकी मतदाता सूची में डालने के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर सरकार की नीतियों के बारे में विचार विमर्श किया गया और कानून संबंधी जानकारियां प्रदान की गई। आज बीएलओ की मीटिंग बुलाई गई थी, तो प्राथमिक उद्देश्य ये था कि चुनाव में जो हम लिस्टें तैयार करते हैं उनको कैसे करना है इसके बारे में उनको जानकारी दें। बट एसडीएम साहब और डीएसपी साहब के माध्यम से आज हमने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें जो हमारी सरकार की छवि है ये कटिंग एज इन फंक्शनरीज की वजह से होती है। तो हमारी जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं उनके बीच में समन्वय सुनिश्चित किया जाए, इसके बारे में भी हमने इन लोगों से बातचीत की। बाकी विभिन्न विभागों के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के बारे में भी उनको हमने सूचित किया ताकि इनके बीच में तालमेल और बेहतर बने। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। इन दिनों प्रदेश भर में नवरात्र उत्सव की धूम है और माता के सभी मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके अलावा लोग घरों और कार्यालयों में भी विशेष पूजा अर्चना और भंडारों का आयोजन करते हैं। इसी के चलते प्रदेश सचिवालय में भी हिमाचल प्रदेश सचिवालय चालक और कार्यशाला एसोसिएशन द्वारा पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स और कृषि एवं ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया और कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय चालक और कार्यशाला एसोसिएशन द्वारा आयोजित देवी पूजन और यज्ञ में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एसोसिएशन द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले भंडारे में भाग लिया और कन्या पूजन भी किया। इस मौके पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, ऊर्जा एवं कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया, मुख्य संसदीय सचिव मनसाराम, मुख्य सचिव पी मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीसी फारका, सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी एवं एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक व धार्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग योग, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से विश्व भर में लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की अद्भुत कला सिखा रही है। शिमला के फिंगास स्टेट स्थित श्री श्री ज्ञान मंदिर में संस्था द्वारा हैप्पीनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 2 दर्जन लोगों ने हिस्सा लिया। बेसिक कोर्स कर रहे सभी लोग इस कोर्स को करने के बाद अपने भीतर आए अद्भुत बदलाव से बेहद उत्साहित नजर आए। शिमला के फिंगास एस्टेट स्थित श्री श्री ज्ञान मंदिर में सामाजिक व धार्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से आयोजित 6 दिवसीय हैप्पीनेस कोर्स संपन्न हो गया। मानसिक तनाव को दूर करने और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शिविर में आए प्रशिक्षुओं को संस्था की प्रशिक्षिका तृप्ता शर्मा और श्वेता गुप्ता ने योग, ध्यान, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया सिखाई। इस बेसिक कोर्स में करीब 2 दर्जन लोगों ने हिस्सा लिया। सिटी चैनल के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए प्रशिक्षु ने कहा कि इस कोर्स को करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने सभी लोगों से योग साधना करने को कहा।
जय गुरुदेव। मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। पिछले 1.5 साल पहले मैंने आर्मी में रहते हुए श्रीनगर में ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था। उसके बाद उस कोर्स के करने के बाद मेरे को ये गाइडलाइन मिली थी कि आप जितनी ज़्यादा बार इस कोर्स को रिपीट करोगे आपको और ज़्यादा अनुभव मिलेगा। मेरा अपना अनुभव है कि पिछले 1.5 साल में मैंने रेगुलर डेली जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग का जो है कोर्स का रेगुलर अध्ययन किया है, और जिससे मेरे को ये महसूस हुआ है कि मेरे को पहले बीपी जो था मेरा वो 110 बाई 155-70 तक जाता था। बट योगा करने के बाद ये बीपी जो है ये बिल्कुल स्लो डाउन हो गया है और अभी 80/120 है। दूसरा मेरे को एक्सपीरियंस ये मिला कि मैं रूटीन में नॉन वेज लेता था, धीरे धीरे करके गुरुजी के आशीर्वाद से वेजिटेरियन नॉन वेज जो है मेरे से बिल्कुल छूट गया है। तीसरा मेरे को एक्सपीरियंस है कि इस योगा के और क्रिया के करने के रूटीन में मेरा गुस्सा जो है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया है, जिससे मैं अपने काम में दिलचस्पी और बड़े कूल तरीके से काम कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। मेरा नाम रमनीक कौर है और मैंने ये कोर्स किया था आज से 5 इयर्स पहले। तब से मुझे कोर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। और मैं सबको यही रेकमेंड करूँगी कि जो भी इंसान है लाइफ में एक बार इस क्रिया का, इस साधना का ज़रूर अनुभव करें, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ का और हम सब मिस कर रहे हैं। हम सबको इसका एक हिस्सा बनना चाहिए और हमें और लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। वहीं पहली बार इस शिविर में आए प्रशिक्षु ने कहा कि इस कोर्स को करने से उनकी जहां सोच बदली है वहीं उनमें आत्मविश्वास भी आया है। मैंने फर्स्ट टाइम ये कोर्स किया है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी का अनुभव हुआ है और इससे मेरी इंटेलेक्चुअलिटी भी बढ़ी है और मेरी पॉजिटिव थिंकिंग को एक नया डायमेंशन मिला है। यहाँ पे जब आई थी तब मैं बहुत स्ट्रेसलेस थी, मैं स्ट्रेस बहुत था मुझे, बट उसके बाद जब मैंने यहाँ पे आया और अपने टीचर्स से मैंने ज्ञान लिया तो मैं एकदम से बिल्कुल सब कुछ रिलीफ और स्ट्रेस फ्री, और आज मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ का जो मोटिव है कि मैं अपनी लाइफ को देखूँ, मैं अपने आप को पहचानूँ, वो मैं पहचान गई हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर और मीडिया कोऑर्डिनेटर तृप्ता शर्मा ने कहा कि इस कोर्स में लोगों की मानसिक शांति के लिए ध्यान, सुदर्शन क्रिया, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कई आसन करवाए जाते हैं। इन आसनों को करने से भावनात्मक संतुलन बना रहता है। हमारा ये 6 दिन का यहाँ पे कोर्स चला था, आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिसमें हमने लोगों को मानसिक शांति के लिए ध्यान करवाया, सुदर्शन क्रिया करवाई और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे आसन, जैसे मर्जरी आसन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, जिससे करने से हमारा जो तीनों मानसिक शांति है, शारीरिक स्वास्थ्य है और एक भावनात्मक संतुलन बना रहता है। इसके लिए सब चीज़ें करवाते हैं और यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और इसके तहत ही 7 अक्टूबर से फिर से हमने यहीं पे कोर्स रखा है 5:30 से 8:30 बजे तक। तो 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है, जो भी कोर्स करना चाहते हैं, सब इसमें भाग ले सकते हैं। वासुदेव कुटुंबकम और सबके चेहरों पर मुस्कान लाने में विश्व भर में अपना योगदान दे रही सामाजिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित किए जा रहे बेसिक कोर्स से मात्र 5 दिन में ही व्यक्ति के जीवन में एक आश्चर्यजनक बदलाव आता है। ऐसे में अगर हम योग और प्राणायाम को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से कैमरामैन विक्रम कुमार और अनीश चौहान के साथ मैं लक्ष्मी ठाकुर। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।